नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा का रेखा चित्र गौरा। अब तक हमने पढ़ा कि लेखिका गाय को अपने घर ले आती है पालने के लिए। बहुत सुंदर है गाय और 1 वर्ष के पश्चात वो एक सुंदर वत्स की माँ बनती है। घर में दुग्ध महोत्सव शुरू हो जाता है। सारे पशु पक्षी जानवर गौरा से बहुत अधिक हिल मिल चुके हैं और दूध दोहने के समय वे गौरा के आसपास आकर के बैठ जाते हैं और बड़े सब्र और शिष्टता का परिचय देते हैं। अब एक समस्या थी दूध निकालने की, गाय का दूध निकालने की समस्या थी जो स्थायी समाधान चाहती थी और उसका समाधान भी हो गया जब उनके घर दूध देने आने वाले ग्वाले ने स्वयं कहा कि मैं दूध निकाल दिया करूँगा। उसकी नियुक्ति के विषय में स्वयं ही आग्रह किया तो दूध दोहने की जो समस्या थी उसका भी समाधान मिल गया। अब देखो पढ़ते हैं हम आगे। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। 2-3 माह के बाद गौरा ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे करके वो और अधिक कमज़ोर और शिथिल दुर्बल होने लगी। तो लेखिका को चिंता हुई तो उसने पशु चिकित्सकों को बुलाया। कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय की हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। देखो पशु चिकित्सकों ने अंत में क्या निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है और अब देखो उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर दी है सुई खिला करके। अंडरलाइन करें, मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। लेखिका को कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति क्यों हुई? देखो पहले बात करते हैं हम कष्ट की। लेखिका को पता चला कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है और अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी और तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी कि उसकी मृत्यु निश्चित जानकर के और लेखिका को कष्ट हुआ। अब देखो बात करते हैं हम आश्चर्य की। तो आश्चर्य इसलिए हुआ कि सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है और गौरा की किसी से क्या दुश्मनी रही होगी, उसे कोई सुई क्यों खिला सकता है और किसने खिलाई होगी और कैसे खिलाई होगी, ये सब सोच करके उसे आश्चर्य भी होता है। बिल्कुल प्रश्न लिखना है आपको, मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखिका को कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति क्यों हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। अंडरलाइन करें, अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। तो वो सत्य क्या था? अंत में जो सत्य उद्घाटित हुआ वह सत्य क्या था? तो वो सत्य ये था कि देखो ग्वाले ने, सत्य ये है कि प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। ये निर्मम सत्य था। देखो निर्मम सत्य में आप ये नहीं लिखेंगे कि ग्वाले ने सुई खिला दी थी गौरा को, ये नहीं है निर्मम सत्य। निर्मम सत्य ये है कि अक्सर कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है गाय का आना सह नहीं पाते और अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। ये
निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ था। ठीक है, देखो प्रश्न लिखेंगे आप अंत में, एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ, वह निर्मम सत्य क्या था? तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि ग्वाले ने गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी थी और गौरा मर गई थी। ये निर्मम सत्य नहीं है। बिल्कुल निर्मम सत्य ये है कि ग्वाले गुड़ में सुई मिलाकर खिला देते हैं, जिससे गाय की मृत्यु निश्चित हो जाती है और गाय के मर जाने पर घर वाले पुनः उनसे दूध लेना प्रारंभ कर देते हैं। ग्वाले की क्रूरता को उस ग्वाले की क्रूरता को जो है लेखिका समझ गई थी। हाँ, सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया, गायब हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। यदि वो नहीं भागता तो कोई प्रमाण तो नहीं जुटा सकते थे उसके खिलाफ, लेकिन उसने भाग कर के स्वयं प्रमाण दे दिया था कि आखिर उसी ने ऐसा कृत्य किया है। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। देखो प्रश्न बनता है कि जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है, कथन किस संदर्भ में है? तो देखो किसकी स्मृति? गौरा को सुई खिला दी गई है ग्वाले के द्वारा, और किस प्रकार उसने मृत्यु से संघर्ष किया है गौरा ने। जब लेखिका को उसकी याद आती है तो उसका मन कांपने लगता है, भयभीत हो उठता है, सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई सेबों का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते ताकि उसको कमजोरी ना आए। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज, जिनसे बोरियां सिली जाती है, इतनी बड़ी सुई होती है, और बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता है। शल्य क्रिया समझते हैं आप, चीरफाड़ वाली चिकित्सा। पर गौरा अत्यंत शांति से, देखो ये शल्य क्रिया की भांति जो है असहनीय और यातनामय हो जाता है, पीड़ाजनक हो जाता है इतना मोटा इंजेक्शन लगवाना, किंतु फिर भी देखो गौरा की प्रतिक्रिया अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखों के कोनों में पानी की दो बूंदें झलकने लगती थी, मानो वो ये सोच रही हो कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसे क्यों इस प्रकार की यातना दी जा रही है। असहनीय पीड़ा के कारण उसकी आंखों से पानी की बूंदें झलकने लगती थी। अब वह उठ नहीं पाती, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती। लेखिका को देखते ही उसकी आंखों में एक प्रसन्नता के भाव दिखाई देने लगते। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। अब देखो बात करते हैं लालमणि की। उसकी क्या हालत, क्या स्थिति है, क्योंकि वो तो छोटा है, नासमझ है, नादान है। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि यानी बीमारी और आसन्न मृत्यु, आसन्न यानी निकट मृत्यु का बोध नहीं था। उसे पता नहीं था कि उसकी माँ कितनी बीमार है और कितनी जल्दी उसे छोड़कर चली जाने वाली है हमेशा हमेशा के लिए। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था, उसे अच्छा भी नहीं लगता था दूसरी गाय का दूध। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था। खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता, उसके चारों ओर घूमता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। लेखिका तो बहुत सारे जानवर पाल के रखती है, तो समय असमय कोई न कोई किसी न किसी की मृत्यु होती ही रहती है, तो लेखिका को विदाई देनी पड़ती है। किंतु ऐसी मर्म व्यथा, ऐसी दर्द भरी कथा किसी की लेखिका को स्मरण नहीं है जितनी दर्द भरी कहानी गौरा की थी। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण, देखो पयस्विनी का आशय होता है, मतलब होता है दूध देने वाली, इतनी सुंदर पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी।
यह सोचकर भी आंसू आ जाते थे। इतनी सुंदर गाय, दूध देने वाली, इतने सुंदर अपने वत्स को छोड़कर कभी भी किसी भी क्षण एकदम निर्जीव हो जाएगी। जब ये सोचती थी लेखिका तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। यानी कि बड़े बड़े डॉक्टर दूर दूर से बुला लिए लेखिका ने, किंतु गौरा के बचने का कोई उपाय कहीं से भी नहीं मिल पाया। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा हो। देखो कितनी मार्मिक बात कही है लेखिका ने कि निरुपाय मृत्यु यानी कि ऐसी मृत्यु जिसको टालने के लिए कोई उपाय ना हो। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा क्या होती है, उसकी पीड़ा, उसका मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा हो। देखो आपका बहुत प्रिय है, रिश्तेदार है, आपका अपना है, जो भी है, कोई जिसकी मृत्यु निकट है, आप जानते हैं कि वो मरणासन्न है, मरने वाला है और उसकी मृत्यु का सिर्फ इंतज़ार ही करना है आपको और उसके पास बैठे हैं, तो वो जो पीड़ा होती है वही पीड़ा इस समय किसकी है, लेखिका की। वो जानती है कि गौरा बचने वाली नहीं है, लेकिन उसे वो बहुत चाहती है। वो ये भी जानती कि किसी भी क्षण ये निश्चेष्ट हो जाएगी, निर्जीव हो जाएगी। तो ये देख कर कि वो बहुत अधिक पीड़ा में है, दुखी है, और उसकी पीड़ा को वही व्यक्ति जान सकता है जिसे असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा हो। जब गौरा की सुंदर चमकीली आँखें निष्प्रभ यानी कि तेजहीन हो चली, सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। यानी कि सेब का रस भी उसके गले से नहीं उतरने लगा। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय तक उपस्थित रह सकूं, यानी कि उसके अंतिम समय में उसके पास रहूं, ये इच्छा थी लेखिका की। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही थी। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया, क्योंकि उसके प्राण निकल चुके थे, इसलिए उसकी देह इतनी भारी हो गई थी और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया था। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया, कि लगभग ये संभव है कि अभी सुई ने हृदय को बेध दिया होगा। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया। देखो एक और समुद्र उमड़ा था, वो था श्रद्धा का ज्वार। जब गौरा का स्वागत हो रहा था, लेखिका के घर में जब गौरा को लाया गया था, तब परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया था। और अब देखो जाते समय, गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, मानो सभी के हृदय करुणा से भर उठे, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। देखो कितनी मार्मिक व्यथा है लेखिका का, कितना हृदयस्पर्शी वर्णन है। क्या लिखती है कि गौरांगिनी को ले जाते समय करुणा का समुद्र उमड़ आया, यानी कि हर देखने वाले का हृदय करुणा और दर्द से भर उठा, परंतु लालमणि गौरा का जो बछड़ा है, छोटा है, नासमझ है, वो तो इसे भी खेल समझ रहा है और उछल कूद कर रहा है। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके, दीर्घ निश्वास यानी कि एक लंबी सांस जो छोड़ते हैं, उसका यदि शब्दों में अनुवाद कर सकते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि क्या कहेगी। यानी कि कहने का आशय ये है कि लेखिका ने जो एक लंबी श्वास भरी है, उसका आशय ये है कि आह मेरा गोपालक देश। तो देखें क्या कहने का आशय है लेखिका का, आह मेरा गोपालक देश, यानी कि जहाँ हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, हमारी संस्कृति में गाय को पूज्य माना गया है, किंतु हमारे ऐसी संस्कृति वाले ऐसे देश में गाय जैसे निरीह प्राणी को भी स्वार्थ के लिए लोग कितनी यातना देते हैं, यहाँ तक कि उसको इस प्रकार की निर्मम मृत्यु तक का शिकार कर देते हैं। देखो ये प्रश्न बनता है कि
यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। प्रश्न लिखें आप, ऐसा क्यों और किसने कहा? तो देखो, जब गौरा को समाधि देने के लिए ले जाया जा रहा था तो महादेवी बहुत अधिक भावुक हो गई। महादेवी के हृदय से एक दुख भरी सांस निकली और महादेवी के इस निश्वास में भारत के गोपालन के विडंबनामय स्वरूप पर व्यंग्य और दुख व्यक्त हुआ है। विडंबनामय स्वरूप यानी कि जैसे बताया मैंने आपको कि हमारे देश में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को पूज्य माना जाता है, श्रद्धा उसके प्रति रखी जाती है, किंतु स्वार्थ के चलते हम क्या करते हैं, उसके साथ उसे कितनी यातना देते हैं। ये सब जो है वो भारत के गोपालन का एक विडंबनामय स्वरूप है, जिस पर लेखिका ने इन शब्दों के माध्यम से व्यंग्य और दुख व्यक्त किया है। उनके मुख से बस इतना ही निकला कि आह मेरा गोपालक देश। अब देखें, बात करते हैं हम प्रश्नों की। ऐसी कौन सी बात थी जिसे जानकर महादेवी जी को कष्ट एवं आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई? तो गौरा के गंभीर रूप से बीमार हो जाने पर डॉक्टरों को दिखाया गया। ज्ञात हुआ कि उसे सुई खिला दी गई है जो रक्त संचार के साथ उसके हृदय तक पहुंच गई है। उसकी मृत्यु निश्चित है। यह जानकर महादेवी को बड़ा कष्ट हुआ और आश्चर्य इसलिए हुआ कि ग्वाले ने विश्वासघात किया और अपना दूध देने के लोभ में उसे सुई खिला दी। महादेवी जी को ग्वाले के कुकृत्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर प्रश्न लिखाया था मैंने, अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ। वह निर्मम सत्य क्या था? बिल्कुल आप जानते हैं वह निर्मम सत्य क्या था कि अक्सर प्राय कुछ ग्वाले जिनके घरों में दूध देते हैं वहाँ गाय का आना सहन नहीं कर पाते और वे क्या करते हैं, गुड़ में सुई मिलाकर गाय को खिला देते हैं और उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं और गाय के मर जाने पर ग्वाले उस घर में पुनः दूध देना आरंभ कर देते हैं। तो ये निर्मम सत्य है। गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। महादेवी ने गौरा को मृत्यु के संघर्ष से बचाने के लिए क्या किया? तो देखें, ये ज्ञात होने पर कि गाय को गुड़ में सुई रखकर दे दी गई थी और उसका बचना असंभव था, तो उन्होंने उसे बचाने के लिए अथक प्रयास किया। सेव का रस पिलाया, बाहर के विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी दिखाया, सभी संभव चिकित्सा कराई। उनका सारा परिश्रम भी गौरा को ही फिर भी गौरा को नहीं बचा सका। फिर देखें, अब मेरी एक ही इच्छा थी। महादेवी की क्या इच्छा थी कि गौरा की मृत्यु निकट जानकर महादेवी ने सोचा कि अंतिम समय में वे गौरा के पास रहे। वे रात और दिन में कई कई बार उसे देखने जाती। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब महादेवी उसे देखने गई तो उसने सदा की तरह अपना सिर उठाकर महादेवी के कंधे पर रखा और उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखो, प्रश्न बनता है कि गौरा की मृत्यु पर महादेवी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने क्या कहा, या फिर दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। ऐसा क्यों और किसने कहा? देखिए, हम पाठ्य पुस्तक की प्रश्न की बात करते हैं। निबंधात्मक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की गौरा रेखा चित्र की विशेषताएं लिखी। यदि प्रश्न आया तो पूरे 6 नंबर का आ जाएगा ये। तो गौरा रेखा चित्र भाषा और शैली दोनों दृष्टियों से अपनी विशेषता रखता है। इसकी कुछ विशेषताएं जो है वो देखें। भाषा, रेखा चित्र की जो भाषा है वो सरल और साहित्यिक भाषा है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। वह संधि, प्रतिफलित, साहचर्य, पयस्विनी आदि भावात्मकता के कारण कहीं कहीं भाषा गंभीर भी हो गई है। मानवीय संवेदना के दर्शन, रेखा चित्र में पशुओं के प्रति मानवीय संवेदना के दर्शन होते हैं। गौरा के प्राणघाती रोग और मृत्यु के समय लेखिका का हृदय गहरी संवेदना से भर उठता है। अलंकारिक शैली, लेखिका ने रेखा चित्र में अलंकारिक शैली का पर्याप्त प्रयोग किया है। गौरा के कानों को अधखिले कमल की पंखुड़ियों से उपमा दी है। शरीर इटालियन मार्बल जैसा, आँखों की सुंदरता का वर्णन उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा किया गया है। फिर देखें चित्रोपमता, तो जहाँ गौरा के शरीर और आँखों के वर्णन से एक सुंदर गाय का चित्र आँखों के सामने उभर आता है, इसी प्रकार लालमणि के चंचलतापूर्ण स्वरूप को भी लेखिका ने अपने शब्द शिल्प से साकार सा कर दिया है हमारी आँखों के सामने। फिर देखिए मनोवैज्ञानिकता, रेखा चित्र में मानव मन का यथार्थ चित्रण हुआ है। स्वार्थी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कैसे जघन्य अपराध कर देते हैं, इसका वर्णन, यथार्थ वर्णन पढ़ने को मिलता है।
ग्वाले का दुष्कृत्य ईर्ष्यालु व्यक्ति के मनोविज्ञान को प्रत्यक्ष कर रहा है, सामने ला रहा है। तो इसी प्रकार महादेवी जी की मनोदशा भी भारतीय मनोविज्ञान के अनुरूप चित्रित हुई है। और देखें, ये प्रश्न भी आया हुआ है बिल्कुल आपके, आह मेरा गोपालक देश, पंक्ति में निहित वेदना का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखें, गाय के प्रति हो रहे व्यवहार पर मर्मभेदी व्यंग्य है ये। स्वयं को गोपालक कहने वाले भारत के कुछ घोर स्वार्थी और निकृष्ट स्वभाव के लोग तुच्छ लाभ के लिए गोहत्या का पाप करते हुए तनिक भी नहीं झिझकते। गौरा रेखा चित्र में हतबुद्धि ग्वाले की करतूत से बहुत अधिक दुखी महादेवी जी के हृदय का मूक रुदन इस एक संबोधन में झलक पड़ा है। देखो, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, गौरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन भी है, स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौरा का बाह्य सौंदर्य जितना आकर्षक है, उसका अंतरंग यानी कि उसका मन, उसके हृदय भी उतना ही संवेदन युक्त है। गौरा एक स्वस्थ और सुंदर पशु थी। संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ प्रतीत होता था। उसके श्वेत रोमों में अभ्रक जैसी चमक थी। गर्दन, पैर, कान और आँखें सभी बड़े मनमोहक थे। लेखिका ने इसे इटालियन मार्बल से तराश कर बनाई गौ मूर्ति कहा। बाह्य सौंदर्य के साथ ही गौरा आंतरिक सौंदर्य से भी युक्त थी। वह स्नेहमयी थी, ममतामयी थी। बंगले पर आते ही वह सबसे हिलमिल गई। पशु पक्षी उसके पास खेलने लगे। वह मानवीय स्नेह की भूखी थी। महादेवी की मोटर जैसे ही आती, वह बाँ बाँ करके पुकारती। पास आने पर गर्दन आगे बढ़ा देती, हाथ फेरने पर उनके कंधे पर मुख रख देती और आंखें बंद कर लेती। जाने पर मुड़ मुड़ कर देखती। तो यही कारण था कि गौरा को ले जाते समय महादेवी के हृदय में करुणा का समुद्र उमड़ आया। पशु होते हुए भी गौरा में मानवीय संवेदनाएं मार्मिक स्तर पर उपस्थित थी। तो देखिए, ये कर लेंगे आप प्रश्न। तो इस तरीके से ये गौरा रेखा चित्र हो गया पूरा। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।